गुड मॉर्निंग। तान्या, तान्या, सूरज पांडे कल absent थे बेटे। अच्छा, बाहर मतलब घर के बाहर? बाहर हो? ठीक ठीक। तान्या आ गई। कल की पिक्स मिक्स है। कल की पिक्स नहीं आए। हम्म, आज सेकेंड ग्रुप की ट्यूट है, तो इंडक्शन प्रोग्राम में इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए आज सस्पेंड रहेगी। ठीक है। 5-2 वाले। अनमोल, हाय हो रही है। अच्छा, बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया अभी। 9-5 लगभग हो रहे हैं, 9-5 से ज्यादा हो रहा है। विजिबल है, दिख रहा है? सभी लोग देख पा रहे हैं? अरे बोलो तो भाई। साफ। अच्छा, तो yesterday we discuss about the presentation layer, main two responsibilities,
authentication and compression. Now move to the application layer, which is supreme and topmost layer of OSI model. application layer, उसी के कॉन्टेक्स्ट में डोमेन नेम सिस्टम. सबसे पहले डोमेन क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, ये हमको एनालाइज करना है, समझना है, जानना है. ठीक है. तो मैंने कल भी डिस्कशन हुआ था, आकांक्षा ने ही बताया था कि जैसे ही आप किसी भी कंप्यूटर सेंट्रल सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम भी होता है, डोमेन नेम सर्वर भी. किसी किसी किताब में आपको या किसी वेबसाइट में अगर आप रेफर करेंगे तो यहां डोमेन नेम सर्वर भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, डोमेन नेम सर्वर. सो डोमेन नेम सिस्टम इज द प्रोसेस और द मेथड बाय विच यू कैन मैप एनी कंप्यूटर और सेंट्रल सर्वर विद अ यूनिक नेम. मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी टूल, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, किसी सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, तो वो आपसे आपका आइडेंटिफिकेशन, कुछ क्रेडेंशियल जरूर लेता है, जिससे कि वो ऐप उस सिस्टम से, उस वेबसाइट को, उस पर्टिकुलर सिस्टम से, वो व्हाटएवर क्लाइंट सिस्टम हो और द सर्वर सिस्टम हो, वो मैप कर देता है, बाइंड कर देता है. For the security purpose, whenever you are login to other system, तो वो तुरंत उस क्रेडेंशियल को चेक करता है और एक वार्निंग मैसेज आपको सेंड कर देता है for the security purpose. And also it is helpful to recognize the actual address, जो कि आप 3-4 पार्ट में हमारा बाइफरकेटेड होता है, जो मैंने आपको आईपी एड्रेस में ऑलरेडी बताया था, उसको भी रिकॉग्नाइज करने में काफी हेल्पफुल होता है. और जब आप यूआरएल बनाते हैं, किसी भी वेबसाइट का यूआरएल या लिंक बनाते हैं, तो उसको बनाने में भी ये काफी हेल्प प्रोवाइड करता है, काफी बेनिफिशियल होता है. बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द डोमेन नेम एंड द डोमेन नेम सर्वर, इट्स टाइप, फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड द स्टेप that host map to an IP address. क्या होता है, कैसे होता है. तो there are 6 steps. Map the host to an IP address. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला, यूजर पासेस द होस्ट नेम टू, अभी आपको प्रोसीजर बताएंगे, होस्ट नेम टू द फाइल ट्रांसफर क्लाइंट. दिस इज फर्स्ट स्टेप. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ एफटीपी. एफटीपी प्रोटोकॉल अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ये एप्लीकेशन लेयर का इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. दिस इज आल्सो प्रोटोकॉल विच हेल्प इन द एप्लीकेशन लेयर टू ट्रांसफर द फाइल फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट, फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, या किसी भी दो जो आपके होस्ट है उनके बीच में फाइल ट्रांसफर का काम इसी प्रोटोकॉल के थ्रू ही होता है. दिस प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द फाइल. तो फर्स्ट, यूजर पासेस द होस्ट नेम to file transfer client, to the file transfer client. Second step, the file transfer client pass the host या होस्ट नेम, कहीं कहीं होस्ट होगा या होस्ट नेम, दोनों चलते हैं. होस्ट का मतलब भी है या होस्ट का नाम. to the DNS client, domain name system client, domain name system या domain name server. ठीक, तो जब सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम इज कंप्रोमाइज्ड विद द, कंबाइंड विद द टू सेपरेट मशीन नोन एज क्लाइंट एंड सर्वर.
जहां पे आप सर्वर की बात करते हैं तो सर्वर इज द होल सोल रिस्पॉन्सिबल मशीन that is deliver the entire function और conduct the entire procedure और the function। तो यहां पे जब हम बात करें डीएनएस सिस्टम की, डीएनएस क्लाइंट की, तो ये क्लाइंट और सर्वर अलग अलग दो मशीन है, ठीक है। आफ्टर द सक्सेसफुल बूटिंग द नोन एड्रेस ऑफ डीएनएस शुड बी केप्ट इन देयर लॉग। So address kept in DNS server log, ये तीसरा स्टेप है। आफ्टर बूटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग आफ्टर द ऑथेंटिकेशन ऑफ द एड्रेस और द क्लाइंट, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर एज ऑथेंटिकेशन ड्यूटीज, उसके बाद क्या करता है कि डीएनएस सर्वर उसको अपने लॉग में या डेटाबेस में कहीं स्टोर कर लेता है, ठीक। आफ्टर दैट सम टाइम विद प्रोसेसिंग डीएनएस सर्वर डोमेन नेम सिस्टम सर्वर रेस्पॉन्ड विद आईपी एड्रेस ऑफ द डिजायर्ड फाइल ट्रांसफर सर्वर। जब फाइल ट्रांसफर यहां पे क्लाइंट था और ये सर्वर, ठीक। जब भी ज्यादातर हम लोग बात करते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की, इसलिए जनरल पर्सपेक्टिव में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ही यूज होता है। जब मैं आप सॉफ्टवेयर बनाने की बात करते हैं तब भी हम यही कोशिश करते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ही फॉलो हो। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की एक खास बात या मेन प्रॉपर्टी इज दैट कि एक पर्टिकुलर मशीन से, एक पर्टिकुलर सिस्टम से आपकी रिक्वेस्ट जाए, देयर मस्ट बी अ सेंट्रल सिस्टम और द मशीन, वहां पे आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो। आफ्टर द प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और द रिजल्ट शुड बी बैक टू द ओरिजिनल मशीन विच इज नोन एज क्लाइंट। ये ना हो कि सब कुछ सर्वर पे ही हो। ये जो भी इस तरह की एप्लीकेशन होती है, एक तो वो छोटे टास्क के लिए होती है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डेटा हो जहां पे कोई बहुत बड़ा थ्रेट हो, तब इस तरह की एप्लीकेशन डेवलप की जाती है। एल्स जनरल पर्सपेक्टिव में हमेशा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को ही फॉलो किया जाता है। और आप लोग भी ये जरूर इंश्योर करिए, कहीं पे भी जब आप काम करें या किसी को भी जब सोल्यूशन प्रोवाइड करें, प्रोफिशिएंट हो गए और बहुत अच्छी नॉलेज आपके पास हो गई है, तो भी हमेशा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को ही फॉलो करना चाहिए। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल एज योर क्लाइंट आल्सो। जितने भी प्रोटोकॉल है, इवन दे आर सर्वर साइड प्रोटोकॉल, बट स्टिल दे प्रोवाइड डिवाइड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज क्लाइंट साइड एंड द सर्वर साइड, क्योंकि बहुत सारे चेक पॉइंट्स, बहुत सारे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, रेगुलेशंस ये क्लाइंट साइड पे ही चेक हो जाते हैं। तो सर्वर जिसपे बहुत ज्यादा लोड होता है, ठीक है, इसलिए उसको कम से कम यूटिलाइज किया जाए। ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क का लोड उस पर रहता है, तो ये जो छोटे मोटे टास्क हैं क्लाइंट साइड पे ही हो जाने चाहिए। इसीलिए हमेशा इस टाइप के सिस्टम को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जो मेन काम होता है फाइल ट्रांसफर, प्रोटोकॉल के थ्रू फाइल ट्रांसफर क्लाइंट करता है, और बाकी का काम जब रिस्पॉन्ड की बात होती है तो सर्वर एक्टिवेट हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने ही सिस्टम, अगर आपका सेंट्रल सर्वर भी है, एक सिंगल सिस्टम है, उसको आपने सर्वर बना के रखा है, तब भी अगर आप कोई भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं या डेटा देते हैं, उस समय वो सर्वर भी क्लाइंट की तरह ही वर्क करता है। और आफ्टर द प्रोसेसिंग, ठीक, आफ्टर द एनालाइजिंग, व्हेन सर्वर reacts or acknowledge or confirm the request or the process data,
then it known as it works as a server. तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमेशा इस आर्किटेक्चर को ही फॉलो किया जाए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि सर्वर पे जो अदर टास्क हैं वो अपने चलते रहें और जो बाकी के काम है वो क्लाइंट साइड पे ही हो जाए, मतलब इनिशियल लेवल पे ही वो काम हो जाए। ये हर लेवल पे ध्यान रखना होता है, ईच एंड एवरी लेवल। फिफ्थ इंपॉर्टेंट स्टेप है द डीएनएस सर्वर पासेस द आईपी एड्रेस टू द फाइल ट्रांसफर क्लाइंट अगेन। ठीक, उसके बाद इसने आईपी एड्रेस, क्योंकि क्लाइंट ने शुरुआत की थी, उसने फिर से क्लाइंट को आईपी एड्रेस पास कर दिया सर्वर ने। नाउ फाइल ट्रांसफर क्लाइंट uses the received IP address to access the file with server, या किसी भी सर्वर के थ्रू वो फाइल एक्सेस कर सकता है। तो ये पूरा काम होता है। जैसे आप कभी भी समझिए www.vt.in इस तरह का कोई भी आईपी एड्रेस अगर आपने कभी देखा हो या यूआरएल देखा हो, तो इसका क्या मतलब होता है? www का मतलब हमेशा ये हुआ कि ये उस सर्वर को बता रहा है, मैप कर रहा है, ये उस सर्वर का नाम है। क्योंकि हमारा जो सर्वर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरह वर्क करता है, उसकी एक्चुअल लोकेशन नहीं पता होती है, हमें उसका नाम नहीं पता होता है। आपका अपना सिस्टम है तो आप अपना नाम रख सकते हैं, राम श्याम ABCD कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल कहीं पे लोकेटेड होता है या डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में कहीं लोकेटेड होता है, तो हम इसलिए उसको www वर्ल्ड वाइड वेब का नाम दे देते हैं। लेकिन ये कुछ नहीं होता है, ये उस सर्वर का ही नाम होता है, ये ध्यान रखना होता है। वीटी उस पर्टिकुलर जगह का नाम है। जैसे हमने यहां वीटी नाम दिया वेल्लोर टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, या वेल्लोर VI लिख देते हैं, वेल्लोर इंस्टीट्यूट, वेल्लोर टेक्निकल यूनिवर्सिटी LU लिख देते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद आईटी का मतलब ये यूनिवर्सिटी आईटी फील्ड में काम कर रही है। जब अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो जो डोमेन होता है, डोमेन ये फर्दर क्लासिफाई होता है विथ 3 डिफरेंट फॉर्म, जिसमें कंट्री है, जेनरिक एंड इनवर्स। जेनरिक अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, एज पर द बिहेवियर और द इन्वायरमेंट। वो जब हम एक्सटेंशन देते हैं या उसको और रिफाइन करते हैं, जैसे आईटी हमने नाम दिया, इसका मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर ये प्योर एकेडमिक काम कर रहा है, वेल्लोर जो इंस्टीट्यूट है या वेल्लोर टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ये एकेडमिक यूनिवर्सिटी भी है, साथ ही साथ ये डेवलपमेंट का काम भी करती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इसका गवर्नमेंट सेक्टर में टाई अप है। तो अगर हम इस यूनिवर्सिटी को एकेडमिक पर्पस से करते हैं तो इसका नाम हो जाता है .ac, और इन कंट्री डोमेन को रेफर करता है कि किस कंट्री का ये डोमेन है, किस कंट्री में ये चल रहा है। सपोज करिए जैसे TCS है, ठीक है, या आपके मेल सर्वर है याहू। बहुत लोगों के पास एड्रेस होगा, अगर जिन्होंने याहू पे बनाया होगा उसमें yahoo.co.in लगा होगा। जो भी आपका मेल आईडी होगा @ बस सर्विस प्रोवाइडर का क्रेडेंशियल रहता है, तो yahoo.co.in, यानी को का मतलब कॉमर्शियल होता है, ठीक है, या gmail.com,
तो जीमेल गूगल का मेल है, लेकिन डॉट के बाद कॉम लगा है कॉमर्शियल यूज के लिए। कुछ लोग, कुछ सर्वर जो है या कुछ सर्विस प्रोवाइडर या मेल सर्वर, वो कंट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं। को डॉट यूके, ठीक है, को डॉट यूएस, या आप अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो नाम होगा को डॉट इन। तो जब भी हम लोग आईपी एड्रेस की बात करते हैं, वो आईपी एड्रेस या यूआरएल, आईपी एड्रेस में तो डायरेक्टली वो आईपी एड्रेस डिजिट फॉर्म में होगा, यहां पे हम यूआरएल की बात करते हैं। तो वो यूआरएल उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को उस नाम से मैप कर देता है। यूआरएल का काम ही इतना होता है कि उस सिस्टम की जो आईपी है और जो सर्वर का नाम है उसको मैप करें। अपने यहाँ पीपल सॉफ्ट चलता है, आप सभी लोग ने अगर अपना आइकॉन बनाया होगा तो http उसके :campus.srmgpc.local, लेकिन कभी जब आप इसकी आईपी देखिए जो बैकग्राउंड में चलती है या गूगल पे देखिए, तो इसकी आईपी जो है लगभग 182 समथिंग करके कुछ 263 करके कुछ है। तो वो इसने क्या किया, इस यूआरएल को उस आईपी एड्रेस से मैप करा दिया, ठीक है। और दूसरा बात, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट बना देते हैं। उन्होंने कोई भी एक शॉर्टकट का सिंबल यूज किया और सीधे लिख दिया जैसे कैंपस, या लिख दिया ये जो है अटेंडेंस चेकर, इस तरह से कोई भी नाम देकर के भी आप उसको अपने सिस्टम में अपने अकॉर्डिंग मैप करा सकते हैं। तो ये मैपिंग प्रोसेस ही कहलाता है डोमेन नेम, डोमेन नेम स्पेस, यानी उस पर्टिकुलर स्पेस को आपने ऑक्युपाई कर लिया। दिस इज द एंटायर टास्क और द सोल ऑफ डोमेन नेम सिस्टम, कि किसी भी पर्टिकुलर होस्ट को या उसके नाम को आईपी एड्रेस से या एड्रेस से मैप करा देना। दिस इज द, जो हमने 6 स्टेप पढ़े हैं इनकी कैसे कैसे प्रोसीजर होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक्टिवेट होता है, डोमेन नेम सिस्टम के पास जाता है, सर्वर भी प्रोसेस करता है। इसका मेन टारगेट यही है कि आप डायरेक्ट आईपी एड्रेस ना यूज करके किसी नाम से, स्पेसिफिक नाम से उसको एक्सेस कर पाए, लेकिन वो मैप हो जाएगा उस आईपी एड्रेस के थ्रू। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? फिर हम लोग आगे बात करें इसमें। डोमेन नेम समझ में आया कि डोमेन नेम होता क्या है? काजल गुप्ता, काजल गुप्ता, आवाज आ रही है मेरी? तुम्हें समझ में आया डोमेन नेम होता क्या है? ठीक है, डोमेन नेम कहते किस लिए, नेम स्पेस होता क्या है? एक इंपॉर्टेंट टर्म है इसी में, नेम स्पेस। डोमेन नेम सिस्टम और नेम स्पेस, ये पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन। तो जो हम बताते हैं कि कोई भी नेम स्पेस का मतलब होता है कि जो किसी भी एड्रेस को एक यूनिक नेम में मैप कर दे, बाइंड कर दे, उसको ही नेम स्पेस कहते हैं। और डोमेन उस पर्टिकुलर क्लाइंट या क्रेडेंशियल को कहते हैं, उसके क्रेडेंशियल को कहते हैं। काजल गुप्ता समझ में आ रहा है? अभी नींद में हो? हाँ, और जहां तक नेम की बात करते हैं, नेम कोई भी हो सकता है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं, शॉर्ट कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक, सेपरेटर इसमें लगा होता है, किसी भी फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं। बस कुल मिलाकर के आप इसको आइडेंटिफाई कर लें, नेम को किसी न किसी तरह से आइडेंटिफाई कर लें। तो एक्चुअल में आईपी एड्रेस याद करना थोड़ा टफ टास्क होता है,
ठीक, इवन आईपी एड्रेस इज मोस्ट ऑथेंटिकेटेड एंड यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, but still it is too much difficult and there may be some possibility to clash, or also to protect and secure your server or the central system from unauthorized access। इसलिए हम लोग इसी पर्पस के लिए कि कोई और दूसरा एक्सेस ना कर पाए, उसको बचाने के लिए ही हम लोग जो कहते हैं एक एलियास नेम दे देते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपने देखा होगा कि कुछ फील्ड जो आपकी होती हैं उनको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेटा मैनिपुलेशन का पार्ट है, डीएमएल क्वेरी होती है, उसमें हम लोग एलियास नेम दे देते हैं। जैसे डेटाबेस में सैलरी आपने कहीं पे रिकॉर्ड की किसी कॉलम में, सैलरी नाम का एक कॉलम बनाया सैलरी। अब वो सैलरी ये आपको ही पता है या यूजर को पता है कि वो सैलरी या तो मंथली है या एनुअल है, एनुअल इनकम है या वो मंथली सैलरी है आपकी। अगर एनुअल इनकम है तो मुझे मंथली सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो मैंने क्या किया, उस पर्टिकुलर जो सैलरी कॉलम है उसको डिवाइड कर दिया 12 से, तो मंथली इनकम या सैलरी हमको पता चल गई। जैसा ही आप लिखेंगे तो जो कॉलम का नाम रिफ्लेक्ट होता है वो जो रिफ्लेक्ट होगा वो सैलरी डिवाइडेड बाय 12 के नाम से आएगा। इससे बचने के लिए ही आप उसका एलियास नाम दे देते हैं, समझ रहे हैं, उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, मंथली सैलरी नाम, मतलब ये लिख करके सैलरी डिवाइडेड बाय 12 स्पेस दे करके मंथली सैलरी आप लिख देंगे, तो जो आपको क्लाइंट को जो रिपोर्ट फॉर्म में उस कॉलम का नाम शो होगा वो मंथली सैलरी नाम से शो। सेम यही काम डोमेन नेम सिस्टम में भी होता है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर, you don't want to show the actual IP address of that particular system, तो आप उसको एक नाम दे देते हैं जिससे यूनिकली आइडेंटिफाई भी हो जाए और सेफ्टी भी बनी रहे। तो मेन पर्पस यहां पे ये आ जाता है, समझ रहे हैं। और डोमेन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डोमेन का मतलब ये हुआ उस पर्टिकुलर कॉलम या फील्ड को स्पेसिफिक या स्पेसिफाई करना, स्पेसिफिक लोकेशन देना या स्पेसिफाई करना, ये डोमेन का काम होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को। अब जो डोमेन नेम सिस्टम है या डोमेन नेम सर्वर है, ये 3 टाइप के होते हैं, यानी डोमेन आप कह सकते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। कम टू द टाइप्स ऑफ डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्वर, किसी भी नाम से आप जान सकते हैं या किसी से भी इसको पहचान सकते हैं। और नाउ इन ओएसआई मॉडल एंड यू आर यूजिंग इंटरनेट, कैपिटल आई वाला इंटरनेट, इट बिकम्स एज अ प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल बन गया, ये कॉन्सेप्ट ना होकर के दिस बिकम्स एज द प्रोटोकॉल। ठीक, so there are 3 types of domain name system. First one is generic, second is country, third one is inverse. Inverse का मतलब रिवर्स, उल्टा, मतलब डोमेन नेम में हम क्या करते हैं, किसी भी एड्रेस को, आईपी एड्रेस को किसी भी नेम से मैप करा देते हैं, एंड इन इनवर्स में किसी भी नेम को आईपी एड्रेस से भी मैप करा देते हैं जहां जरूरी होता है। दिस इज इनवर्स प्रोसीजर। तो जो डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्वर का जो प्रोटोकॉल है एज ए वर्किंग मॉड्यूल, तो वो 3 टाइप का होता है। ठीक, नाउ कम टू द जेनरिक। जेनरिक डिफाइंड registered host according to their generic behavior और environment। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भी, एकेडमिक की बात है तो जितनी भी साइट्स एकेडमिक की होंगी किसी भी यूनिवर्सिटी की या इंस्टीट्यूशन की, मोस्ट वो .ac जरूर लगाती। आपने बहुत सारी साइट देखी होंगी जो एकेडमिक की साइट होंगी उसमें AC जरूर लगा होगा, .ac एकेडमिक। और ये
डिपेंड करता है, पहले तो एक लिस्ट बना दी गई है डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल के थ्रू। इसके अलावा देयर आर आल्सो लिबर्टी टू चूज द लेटर्स और द कैरेक्टर्स एज पर योर यूज और द चॉइस। मतलब ये फिक्स नहीं है, एकेडमिक को एसीएम भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश की जाती है कि 2 या 3 कैरेक्टर लेकर के बनाया है जो एप्रोप्रिएट हो। तो एकेडमिक के लिए आपने देखा होगा एसी लिखा रहता है, ठीक है। आल्सो इन द जेनरिक डोमेन देयर आर क्लियरिटी अबाउट द फंक्शनिंग और द एनवायरनमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन। अब जैसे मैंने बताया जीमेल के साथ कॉम लगा हुआ है, तो जो जीमेल है ये कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी इस मेल आईडी को आप एज ए कमर्शियल भी यूज कर सकते हैं। जब कमर्शियल की बात करते हैं तो वो सब फील्ड में आ जाता है, वो चाहे एकेडमिक में हो। हम में से सारे लोग जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की आईडी जीमेल पे जरूर बनी है। हो सकता है उन्होंने गूगल उसमें याहू पे भी बनाई हो, रेडिट पे भी बनाई हो, लेकिन कोई भी शायद बचा ना हो जिसकी जीमेल पे आईडी ना हो, ठीक है। इसके पहले बहुत सारे और भी मेल सर्वर की बाढ़ सी आ गई थी, लेकिन अब काफी कम हो गए हैं, बिकॉज द फीचर्स और द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गूगल मेल इज अल्टीमेट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और टाइम टू टाइम चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो आल्सो। स्पेस से रिलेटेड, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड, लुक एंड फील से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो, जीमेल या गूगल मेल सबसे पहले इनिशिएटिव लेता है और हमेशा यूजर के टच में भी रहता है। सिक्योरिटी फीचर इज आल्सो ऑप्टिमम। बाकी भी मेल आईडी, लोग मेल आईडी यूज करते हैं, मेल सर्वर यूज करते हैं, चाहे आपका याहू हो, रेडिफ हो, रॉकेट मेल एक चला था, याहू का ही था वो रॉकेट मेल, ठीक है, एक सिफी चला था, उसके बाद जो है हॉटमेल भी चले थे, कुछ दिनों तक चले थे, अभी भी लोग यूज करते हैं हॉटमेल, कहीं कहीं चला था। लेकिन अब इस समय ज्यादातर यही 2 ही 3 बचे हुए हैं, जिसमें कि जीमेल नंबर 1 पे। इसके अलावा देयर आर आल्सो some institutions or the developing companies which make their own mail server, because the employee or the personnel working for them or that particular institution, development organization are not permitted to use outsiders mail server, because there may be always threat to leak और सेंड, जो किसी भी तरह से आप इंफॉर्मेशन को चोरी से भेज सकते हैं। इससे बचने के लिए उन्होंने रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है कि कोई भी आउटसाइडर मेल सर्वर यूज नहीं करेंगे, उनका अपना इंटरनल मेल सर्वर चलता है। एट इट इज नॉट टू मच डिफिकल्ट टास्क टू डेवलप एंड इंप्लीमेंट योर ओन मेल सर्वर, ठीक है। इस तरह से नंबर ऑफ लिस्ट अवेलेबल है। जैसे आपने देखा होगा एसी तो मैंने आपको एकेडमिक के लिए बता दिया, एक लिस्ट भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे ईडीयू है वो एजुकेशन के लिए होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एसी एंड ईडीयू, दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। एजुकेशन की जब बात करते हैं तो एजुकेशन में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जाते हैं, बहुत सारी डिफरेंट अलग से वेबसाइट भी हो जाती है, लेकिन वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकते। एजुकेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है, दोनों में फर्क है, ये ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट की जितनी साइट होती है वहां पे .gov लिखा होता है, ठीक है, .gov.in। जैसे कि पहले आपकी रेलवे की साइट थी indianrail.gov.in, गवर्नमेंट की साइट थी, ठीक है। और इन अभी हम बताएंगे क्यों लगता है, कंट्री डोमेन होता है। जिस तरह से जेनरिक है, जेनरिक तो जैसे जीओवी, ईडीयू, एसी, ये बिहेवियर और एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसके वर्किंग मॉड्यूल पे डिपेंड करता है। बिज है तो बिजनेस, या कहीं कहीं आपने देखा होगा बिज लिखा होता है, बिजनेस या बिजनेस फर्म्स होता है। कॉम मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, कॉमर्शियल के लिए होता है।
ठीक है। इन्फो लिखा होता है कहीं कहीं, इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए होता है। ओआरजी किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है। जब ओआरजी की बात है यहां पे, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनको जो है जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिखा होता है। कहीं कहीं आपने लिखा होगा डॉट नेट लिखा होता है, यानी नेटवर्क सपोर्ट सेंटर्स आर देयर, डॉट नेट लिखा होता है। ठीक है, यानी नेटवर्किंग सपोर्ट सेंटर के थ्रू ही वो पर्टिकुलर साइट आप यूज कर पाएंगे। सो दिस इज जेनरिक। सेकेंड टाइम से जो सेकेंड टाइप आपका होता है दैट इज कंट्री, जो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल बताया कि साइट लिखने के साथ साथ अगर जैसे मैंने बताया जय संतोष @yahoo.co.in, यानी कॉमर्शियल है, लेकिन ये डिफरेंट कंट्रीज में भी डील करती है। ये मेल सर्वर के यूजर डिफरेंट कंपनीज में भी हैं, जीमेल के भी हैं, लेकिन जीमेल ने अभी ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको और रिफाइन कर दिया कि ये मेल आईडी कंट्री स्पेसिफिक भी होनी चाहिए टू रिकॉग्नाइज इजिली फॉर द सिक्योरिटी पर्पज आल्सो एंड रिकॉग्नाइज इजिली। उन्होंने कंट्री डोमेन भी इसमें जोड़ दिया, तो .in लगा दिया। समझ रहे हैं? कोई भी साइट है जैसे UCI है, .ca है, कनाडा की मान बन गई, और उसके बाद US आता किसमें, US में। ठीक, तो कंट्री भी उन्होंने डाल दिया, कंट्री भी डाल दिया। इन्वायरमेंट के साथ साथ कंट्री भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक, जैसे कि आप जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, ये अपनी जब ब्रांच खोलती हैं तो भी ये कंट्री का डोमेन जरूर यूज करती हैं। जैसे कि ओरेकल इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, अगर उसका पूरा एड्रेस देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, इनकी जब आईडी बनती है, इंडिया की अलग आईडी बनेगी, उसके बाद इनका सब ब्रांच बनेगा। सब ब्रांच का मतलब हो गया इंडिया में भी 3-4 प्लेसेस पे, बेंगलोर में है, ठीक, आपका हैदराबाद में है, चेन्नई में है, ठीक, और मुंबई में है। तो इन जगह इनकी फर्दर सब आईडी बनेगी। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया या ओरेकल इंडिया के नाम से यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन होगा, इनकी आईडी इससे बनेगी। और फिर सिटी टाइप से भी इनको और एलोकेट कर देंगे, तो आईडी फर्दर जो है, इनकी आईडी फर्दर डिस्ट्रैक्ट होकर के रिफाइन और ज्यादा हो जाएगी। तो कंट्री स्पेसिफिक कर दिया जाता है टू रिफाइन एंड यूनिकनेस ऑफ द आईपी एड्रेस और द मैपिंग प्रोसेस। बात समझ में आई इतनी सभी को? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है बताइए, कुछ ना समझ में आया हो? पल्लवी लोधी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? समझ पा रही है पूरी तरह से? हाँ, तो अब देखो, अब देखो, हाँ तो बता दिया करो ना, लेफ्ट राइट जहां पे जाना है, नीचे ऊपर करना है। हाँ, इसलिए तो भाई इसलिए तो पूछते हैं। थर्ड होता है इनवर्स। अभी तक हमने क्या किया, ये जो प्रोसीजर पढ़े दोनों, या इसके पहले डोमेन नेम सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जो डिस्कस किया, ये आईपी एड्रेस बताया, इसमें क्या हुआ कि किसी भी आईपी एड्रेस को किसी भी पर्टिकुलर नेम में मैप कर देना। बट देयर आर आल्सो सम सिचुएशन व्हेन नेम कैन बी, नेम शुड बी मैप with IP address. This is reverse procedure, inverse। तीसरे टाइप का जो डोमेन होता है वो इनवर्स होता है।
यानी जैसे मैंने आपको बताया http://campus.srmgpc.local, इसके अलावा भी अगर आप इस पे जाएंगे तो नेट पे सर्च करेंगे तो इसका जो रिवर्स प्रोसीजर है, जो एक्चुअल आईपी है, उसके थ्रू भी इसको आप सर्च कर सकते हैं। यानी वहां पे आपको कहीं ना कहीं देखिए मिला होगा, मुझे एग्जैक्ट आईपी एड्रेस तो नहीं याद है, 182.233 डॉट जो भी है 10 या समथिंग आगे, उसके बाद उसमें जो है पोर्ट नंबर भी है 80 90 या 8800, ठीक है, और साइन ऑन करके लिखा है उसमें। मुझे बहुत एग्जैक्ट इसमें यहाँ पे नहीं याद आ रहा क्योंकि मैंने कभी उससे यूज नहीं किया है, एक दो बार मैंने देखा जरूर था। तो यानी जब आप क्या करते हैं, डोमेन नेम आपने बनाया, इस नेम की जगह इस नेम के बजाय आप डायरेक्टली आईपी एड्रेस से भी एक्सेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर साइट को, उस पर्टिकुलर सिस्टम को। भाई अगर आप आईपी एड्रेस पूरा दे देंगे तो वो सिस्टम तक तो आप पहुंच ही जाएंगे और बाद में वो पेज आप जरूर एक्सेस कर पाएंगे। सपोज करिए कि जैसे आपने HTTP, ये तो प्रोटोकॉल यूज होता है एप्लीकेशन लेयर में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, 192.200.12.7 कोलन पोर्ट नंबर दे दीजिए 8090 जो भी है स्लैश index.html और ASP और GSP। तो ये जो नाम दे करके अगर हम बात कर रहे हैं http campus.srmgpc.local की जगह आपने उस पर्टिकुलर पेज यानी इस साइट पे, इस कंप्यूटर नंबर पे, इस पोर्ट पे, यहाँ पे index.jsp ASP या HTML पेज खोलेंगे तो वही वाला पेज खुल जाएगा। कोशिश की जाती है इसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसको यूज ना किया जाए, क्योंकि ये काफी सोफिस्टिकेटेड चीज है जो आईपी एड्रेस से बहुत सारे लोग जो है अनऑथराइज्ड तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। जब ये आईपी एड्रेस मिल जाएगा, क्योंकि इसमें मेन जो फॉल्ट रहती है या जो मेन ड्रॉबैक रहता है इसका सबनेट बनाने का, सबनेट बना लेते हैं। सबनेट का मतलब जब ब्रेकिंग आईडी इनटू डिफरेंट पार्ट्स, शुरुआत के दो पार्ट तो सेम रहते हैं, यानी नेट आईडी तो सेम रहती है। मैंने आपको जब आईपी एड्रेस बताया था तो उसमें जो 4 पार्ट इसके होते हैं, 32 बिट का पूरा एड्रेस होता है, तो 2 बाइट्स तो इसमें जो है फिक्स रहते हैं, ठीक है, यानी 2 पार्ट्स तो फिक्स रहते हैं नेट आईडी, लेकिन जो होस्ट आईडी होती है ये फर्दर सबनेट आईडी में बाइफरकेट कर दी जाती है, क्योंकि उसके बाद वो लोकलाइज करने लगते हैं। तो इसी से बचने के लिए ही कोशिश की जाती है, और साथ ही साथ यूजर कहीं गलती ना कर दे आईपी एड्रेस लिखने में, तो उसको पेज उसको नहीं खुल पाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये आईपी एड्रेस रटना टिपिकल टास्क कंपैरेटिव टू नेम, नेम ज्यादा आसानी से रिमेंबर हो जाते हैं, नेम को ध्यान रखना ज्यादा आसान हो जाता है, इसीलिए उनको मैप किए जाते हैं। लेकिन स्टिल देयर में बी सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टास्क, जो एक्चुअल पर्सन होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो आईपी एड्रेस को उसी नाम से ही जानते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आप सभी लोग जानना चाहिए, क्या समझना चाहिए, आपके लिए और बेनिफिशियल होगा समझने के लिए। ट्रेन को हम लोग उसके नाम से ही ज्यादातर पहचानते हैं। जैसे दिल्ली तक जाना है तो लोग का नाम आएगा गोमती एक्सप्रेस, लखनऊ मेल, ठीक है, या शताब्दी। बहुत सारे कम लोगों को ट्रेन के नंबर पता होते हैं, लेकिन रेलवे हमेशा ट्रेन को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, जानता है ट्रेन के नंबर से। जैसे लखनऊ मेल है, लखनऊ मेल यहाँ लखनऊ वालों के लिए बहुत फेमस है, जानने वाली है, लेकिन लखनऊ मेल डिफरेंट अलग स्टेशन पे भी जानी जाती है। दिल्ली वाले लखनऊ मेल को जानते हैं, मद्रास वाले भी लखनऊ मेल को जानते हैं, यानी लखनऊ मेल नाम की बहुत सारी ट्रेनें आपको मिल जाएंगी। जनता एक्सप्रेस बहुत आपने नाम सुने होंगे। नंबर ऑफ ट्रेन्स आर अवेलेबल इन नंबर्स ऑफ रीजन, ठीक है, कोलकाता में चले जाइए, मुंबई में चले जाइए, चेन्नई में चले जाइए, ठीक, बिहार में कहीं चले जाइए, जनता एक्सप्रेस आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक। ये सब कुछ ऐसी ट्रेनों के नाम है जो आपको कॉमनली मिलते रहेंगे।
लाल किला एक्सप्रेस, बहुत सारी ट्रेन लाल किला एक्सप्रेस के नाम से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो सद्भावना, ये सब ऐसी ट्रेनों के नाम हैं जो कि कॉमनली कई कई ट्रेनों के नाम होंगे डिफरेंट डिफरेंट रीजन वाइज, एरिया वाइज, लेकिन किसी भी ट्रेन को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसके नंबर से। समझ रहे? यूज करने के लिए तो हमने रीजन वाइज बता दिया, स्पेसिफिक वाइज बता दिया, लेकिन जब रेलवे के पास जाएगा, क्योंकि उनके पास तो नंबर्स ऑफ ट्रेन रहती, वो उनको नाम से आइडेंटिफाई फिर नहीं कर पाएंगे। जैसे आपके यहाँ भी क्लास में बच्चे एक नाम के कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हम लोग उनको पहचानते कैसे? फाइनली उनके रोल नंबर से। डोमेन नेम का काम यही है कि आपकी जो एक्चुअल आईपी एड्रेस है, ओरिजिनलिटी है, उसको किसी नेम में मैप कर देना, एंड जहां पे जरूरत है वाइस वर्सा, तो जो इनवर्स है वो वही वाइस वर्सा है, यानी ओरिजिनल फॉर्म में अगर हम यूज टू है नेम के लिए, नेम यूज कर रहे हैं, तो वाइस वर्सा आईपी एड्रेस से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन नेम सिस्टम। आपके पास एक टेस्ट भी आया होगा, हाँ, टेस्ट परफॉर्म करते रहिए। ठीक है, टेस्ट परफॉर्म करते